हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। स्टार्ट करते हैं अपना आज का एनालिसिस ऑन 20th ऑफ फरवरी 2025 को। चलते हैं जी ट्रेडिंग व्यू पे, जहां हम स्टार्ट करेंगे अपना एनालिसिस एज़ यूजुअल AUD USD से। AUD USD के अंदर हम अपने प्रीवियस एनालिसिस के मुताबिक सेल साइड से हम एक लिक्विडिटी हंट का वेट कर रहे थे, जो कि आज के दिन में यहाँ पे मुकम्मल हो गया है। अब चूँकि यहाँ पे लिक्विडिटी हंट मुकम्मल हुआ है और ये हमारा H1 का टाइम फ्रेम है, तो हम इसको लेके जाएंगे 5 मिनट में या फिर 15 मिनट में, और यहाँ आके देखेंगे कि क्या डिमांड इंक्रीज़ हुई लिक्विडिटी हंट के बाद। तो यहाँ पे ये अच्छी खासी डिमांड आ गई थी, जो कि एक साइन ऑफ रिवर्सल होता है, जिसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रेड है। मैंने डिमांड एंड सप्लाई के सेशंस में ये चीज़ आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी GBP USD। 1 आवर के टाइम फ्रेम से हम GBP USD को ज़रा देखते हैं। तो GBP USD में भी हम सेल साइड लिक्विडिटी हंट का वेट था और यहाँ पे भी सेम फिनोमेना हुआ है। और यहाँ अगर आप H1 में भी देखें तो आपको एक कंसेक्यूटिव इंक्रीज़ इन डिमांड दिख रहा है। तो अभी के लिए आपके पास ये एक सर्टेन एरिया है, दैट इज़ 1.26155। ये जोन है जहाँ तक मार्केट के इनिशियल टारगेट, और फिर यहाँ से आपको एक पुल बैक दे सकती है, बट ओवरऑल इंटेंट जो है वो बुलिश ही रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी USD JPY हमारी जो लेवल था उससे ज़्यादा नीचे लिक्विडिटी हंट करके और डाउन साइड पे मूव कर रहा है। तो अब हम अगर 4 आवर में देखें तो ये लिक्विडिटी हंट करने के बाद नीचे से ये POI पकड़ के अब यहाँ से फर्दर बाय डायरेक्शन को उठेगा। तो अभी के लिए अगर मैं नीचे सेल साइड पे देखता हूँ तो मार्केट लोअर लो करते हुए डिमांड डिक्रीज़ कर रही है। ये देखें, यहाँ पे डिमांड डिक्रीज़ का सप्लाई डिक्रीज़ कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अब इस जोन में हमें यहाँ से एक बाइंग पैटर्न दे सकती है। तो USD JPY में हमें एक रिवर्स ट्रेड जो है वो मिलने वाली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी USD CAD पे। तो USD CAD में हम इस एरिया से ही बाय साइड पे थे और मार्केट ने यहाँ पे बाय की एक डायरेक्शन हमें कंफर्म भी की है, बट ये एक वीक बाय सेटअप है। अब की बार मार्केट यहाँ पे क्या करने जा रही है, मैं ज़रा इसको रिमूव कर दूँ तमाम तर पिछले एनालिसिस को। हमारे पास जो स्ट्रक्चरली मार्केट का स्नैरियो है वो यहाँ से शुरू हुआ और ये अभी इसकी रिट्रेस है। तो मार्केट यहाँ से सेल आके बाय जाके जब तक इस एरिया को क्लियर नहीं करती, हम USD CAD में एक लॉन्ग टर्म बायर नहीं होंगे। तो अभी के लिए मार्केट सेल आ रही है और ये अपने ट्रेंड के मुताबिक आ रही है, लिहाजा इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्ड के अंदर हमने कल रात के सेशन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ये अब लिक्विडिटी हंटिंग करेगा। तो गोल्ड ने यहाँ पे सेल साइड पे पहली लिक्विडिटी उड़ा दी हुई है और इस लिक्विडिटी को उड़ा के अब गोल्ड अप साइड के ऊपर यहाँ पे लिक्विडिटी उड़ा रहा है। और अगर मैं इसका ऑल टाइम का देखूँ तो मुझे गोल्ड इस वक्त एक न्यू हाई की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, दैट इज़ अबाउट 2980 के आसपास, 2970 टू 80 की इन बिटवीन गोल्ड जो है ये मार्क कर सकता है। लिहाजा गोल्ड को जो है फ़िल वक्त आपने सेल करने की कोई पैटर्न नहीं है, कोई कोशिश ही नहीं करनी। अगर आप इसको यहाँ से डेली लेवल्स में देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आएगा कि गोल्ड के अंदर फ़िल वक्त सेलिंग के कोई चांसेस नहीं हैं। तो आप इसको बाय डायरेक्शन में देखें, जब तक ये बाय नहीं मुकम्मल करता आपने इसको सेल साइड पे नहीं कैश करना। नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।